हेलो डिवाइन सोल्स, जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। यार, जो मैं अर्थ की कॉन्शियसनेस पे बात करता हूँ, जो चैनलिंग पे बात करता हूँ, देखो क्या होता है ना, कई लोगों को लगता होगा कि यार ये ऐसा कैसे होता होगा, ये सब चीजें कैसे हो रही हैं। हमें दिखता नहीं है, बट हम अपनी एनर्जी से पहचान लेते हैं कि अच्छा, जो लोग उस लेवल पे हैं, क्योंकि देखो सबको वहां पे पहुंचना है जहां जो डिवाइन की एनर्जी है। देखो, पिछले लाइफ टाइम में आप क्या करके आए हो, क्या नहीं करके आए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट क्या होता है ना, आप पिछले लाइफ टाइम में मान लो भक्ति करते रहे, बट क्या हुआ, आपने उस चीज को नहीं पहचान पाए जो पहचाननी जरूरी थी। तो इस लाइफ टाइम में आप आए, आपने जन्म लिया, फिर से वापस से प्रोसेस शुरू हुआ। अब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे डिवाइन सिर्फ आपको वो लेसन सिखाने के लिए नहीं भेजेंगे। वो लेसन सीखोगे और उसके बाद एक मिशन में काम करोगे, क्योंकि बाकी लेसन आपके पास ऑलरेडी है। आपकी गहराई में इतनी चीजें हैं कि आपको क्या करना है, क्या चाहिए। ठीक है, आपको अपने लिए जीने की जरूरत नहीं है, वो आपके पास ऑलरेडी आप एग्जिस्ट कर रहे हो और सिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो ऑटोमेटिक चल रही है चीजें। आप कहीं पे स्टक थे 1 साल से, अगर आप कहीं पे आपके जीवन में कुछ हो रहा था, लेकिन आप जी रहे हो ना, लाइफ तो आपकी आगे बढ़ रही है, तो वो लाइफ की टेंशन मत लो कि आगे नहीं बढ़ रही है, वो बढ़ेगी। बट जब तैयारी हो रही होती है ना, तो कुछ डीप लेवल की तैयारी कराई जाती है। तो जो अर्थ की कॉन्शियसनेस पे बात करता हूं मैं, उसमें आप ऐसा देखो कि आप मान लो अध्यात्म के रास्ते पे हो, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। तो स्पिरिचुअलिटी जो आपको डार्क और फिर लाइट डार्क, लाइट डार्क पैरेलली आप देख रहे हो अपने जीवन में, तो जिस लूप से आप निकल के ये चीजें देख रहे हो, और इस लूप, जिस लूप से आप निकले, और आपकी डार्कनेस आपको बार बार वहीं पे लेकर जाना चाहती है, उसी पुराने लूप में लेकर जाना चाहती है। और जब उसमें लोग ऑलरेडी जी रहे हैं, तब सोचो कि वो लोग कितने डार्कनेस में जी रहे हैं। मतलब उनकी जीवन भले ही पूरी चकाचौंध दिख रही है, बट वो लोग भी डार्कनेस में जी रहे हैं। कैसे पता चलता है, जब आप इस लाइट में आते हो, जब आप यहाँ एंट्री लेते हो जहां डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है, तब आप से देखते हो कि लोग उस चीजों को चेज कर रहे हैं जिससे आपको निकाला जा रहा है। इसका मतलब क्या है, होल डार्कनेस, कंप्लीट डार्कनेस। ठीक है, कंप्लीट डार्क। तो आपको जब डिपेंडेंसी खत्म करी जाएगी आपके जीवन से, तो आपको नेक्स्ट लेवल के, नेक्स्ट मिशन के लिए तैयार किया जाएगा। छोटा भी होगा, बड़ा भी होगा, बट मिशन होगा आपके पास। उस मिशन में क्या होगा, वो जो लोग डार्कनेस में फंसे हैं, तब यूनिवर्स की तरफ से उनके जीवन पुश महसूस होगा कि यार मुझे ये चीजें छोड़नी है। ऐसे नहीं कि छोड़ के चले जाओ, नहीं, मतलब मुझे ये चीजें डिपेंडेंट, तो मैंने तो आज तक इतने सालों से ये चीज कमाई, ठीक है, मैंने आज तक 20 साल, 30 साल, 40 साल अपने जीवन का लगा के मैंने ये सब चीजें कमाई, नो डाउट। बट ये चीज मुझे सेटिस्फाई क्यों नहीं कर रही है, ये चीज मुझे क्यों दूरी फील करा रही है। तो उनके लिए आप एज अ मेंटोर काम करोगे। ऐसे हम पता करते हैं कि अर्थ की शिफ्टिंग हो रही है, अर्थ की कॉन्शियसनेस बदल रही है। जब कलेक्टिव की बदलती है, जब कलेक्टिव चीजें बदलने लगती हैं। अभी आप देखो, एकदम से एक लूप चला इधर, नाम जप करने वाला, रील्स बहुत ज्यादा बनने लगी कि लोग नाम जप कर रहे हैं, अध्यात्म में आगे आ रहे हैं, ठीक है। और लोग तामसिकता को छोड़ रहे हैं, तामसिकता से दूरियां बना रहे हैं। जिन लोगों को एक पॉइंट ट्रिगर मिल रहा है ना, एक भी कहीं से गाइडेंस मिल जा रही है कि यार ये चीज गलत है, तो लोग छोड़ रहे हैं, ठीक है। बट वो लूप, उसने क्या करा, 5 साल 6 साल में बहुत लोगों की कॉन्शियसनेस को बदला। तो ऐसे ही जो आने वाला युग है, जो आने वाला समय है, उस आने वाले समय में भी चीजें बदलेंगी, क्योंकि बदलाव तो प्राकृतिक है, बदलाव स्टैग्नेंट नहीं है ना, चीजें एक जगह नहीं रहेंगी। आज मैं यहाँ पे हूं, आज मैं यहाँ बात कर रहा हूं, कल आप मेरे से सामने सामने मिलो, नो डाउट। और जो आपकी स्थिति है, कल आपकी इससे बेहतर स्थिति हो जाएगी। तो ऐसे कलेक्टिव में देखो कि बहुत ज्यादा डार्केस्ट एनर्जी जो है बहुत ज्यादा हावी हो रही है लोगों पे, बट उस चीज में इतनी नॉर्मल हो गई है क्योंकि डार्केस्ट एनर्जी ज्यादा है। जो नेगेटिव एनर्जियां हैं, उन लोगों ने क्यों ओवर पावर कर लिया चीजों को, क्यों आज लोग कॉन्शियसली चीजों को देख नहीं पा रहे हैं, क्यों चीजों को बहुत माइनर लेवल से नहीं देख पा रहे, क्योंकि नेगेटिविटी उनको उतना देखने ही नहीं दे रही है। जो ब्रह्मांड की जो एनर्जी है, कलेक्टिव है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों काम करता है। तो जब पॉजिटिव, अब देखो, कोई भी पॉजिटिविटी को समझने के लिए आपको नेगेटिविटी से निकलना बहुत जरूरी है, ठीक है।
तो जो अर्थ की कॉन्शियसनेस है, यहाँ पे भी नेगेटिविटी है, पॉजिटिविटी है, दोनों है। तो जब नेगेटिविटी हमें दिखाई नहीं देगी तो हम पॉजिटिविटी को कैसे समझेंगे? जब हम डार्क को समझेंगे नहीं तो लाइट कैसे समझेंगे? वही बात कि एक कमरे में जब अंधेरा नहीं होगा तो उजाले की वैल्यू कैसे समझ आएगी? अगर सिर्फ सूरज सूरज होता तो हम चांद चांद को कैसे समझते? और सिर्फ अगर चांद होता, अंधेरा ही होता दुनिया में, तो सूरज को कैसे समझते? इसलिए दोनों की अपनी अपनी वैल्यू है, और दोनों को इंसान आज तक दोनों को डिनाई नहीं कर पाया, ना सूरज को डिनाई कर पाया, ना चांद को डिनाई कर पाया। जबकि चांद अपनी रोशनी से नहीं, सूरज की रोशनी से चमकता है, बट फिर भी लोग चांद को डिनाई नहीं कर पाए। क्योंकि अगर रात ना होती तो इंसान अपनी थकान कैसे दूर करता? तब क्योंकि जो इंसानी माइंड है, जो ह्यूमन माइंड है, वो क्या करता है? वो सिर्फ भाग रहा है। पापी पेट का सवाल है, तो पेट भरने के लिए चीजों को कर रहा है, कि अपने शौक पूरे करने के लिए कर रहा है। तो अगर उसको 24 घंटे सूरज दिखता तो वो 24 घंटे काम करता। बट रात हुआ, एक प्रोसेस हुआ, फिर बॉडी उस कंडीशनिंग में आई। जैसे जैसे एवोल्यूशन आगे बढ़ता गया, एवोल्यूशन होता गया, वैसे वैसे हमारी कंडीशनिंग वैसी वैसी होती चली गई, और वैसे वैसे हम जीते आए, तो वैसे वैसे हमारी जीन्स में भी आ गए, वैसे वैसे हमारी माइंड की कंडीशनिंग में भी आ गए। फिर हम बर्थ लेते गए, आगे भी जन्म हुआ, वंश बढ़े, फिर चीजें आगे आगे बढ़ती चली गई। तो जब ऐसी चीजें बढ़ी तो कुछ पॉजिटिव चीजें रही, कुछ नेगेटिव चीजों को कैरी किया। अब एवोल्यूशन में सिर्फ पॉजिटिविटी थोड़ी आती है, नेगेटिविटी भी तो कैरी ऑन होती है। जेनेटिक डिजीज होती है, किसी को कैंसर हुआ, कोई जेनेटिक डिजीज है सपोज कीजिए, तो किसी को शुगर था, उनके परदादा को, फिर उनके दादा को, उनके पापा को, उनके बच्चों को, उनके बच्चों, तो जेनेटिक सारी चीजें कैरी ऑन होती हुई आती हैं। बट वो मोमेंट जब एक पर्सन को हील करना होगा, तो वो मान लीजिए कि किसी को जेनेटिक डिसऑर्डर हील करना है, तो कैसे हील करेगा? वहां पे ब्रेक लगाना पड़ेगा, वो ब्रह्मांड की उस एनर्जी में टैप इन करना पड़ेगा जहां वो चीजें अब एग्जिस्ट नहीं करेंगी, पुरानी चीजें एग्जिस्ट नहीं करेंगी, वो जनरेशनल कर्स टूटेगा। सेम ऐसे ही कॉन्शियसनेस ब्रेक होती है। पूरे अर्थ की कॉन्शियसनेस जो है, जो सरफेस लेवल की कॉन्शियसनेस है, ये ब्रेक होती है। वो ब्रेक होके नेक्स्ट लेवल पे जाती है। तो यूनिवर्स पुश करता है, उसमें कई लोगों को पुश करता है कि बेटा तुम्हें इस जगह जुड़ने की जरूरत है, तुम्हें अपने से जुड़ने की जरूरत है, तुम्हें अध्यात्म के रास्ते चलने की जरूरत है। अब अध्यात्म का मतलब लोगों ने सीधा सीधा समझ लिया कि भाई तुम कुछ करोगे ही नहीं जीवन में। नहीं, अध्यात्म का मतलब क्या है कि अब आप अपने परसेप्शन से चीजों को निकालोगे, अब आप सरेंडर मोड में चलोगे, आगे फ्लो के साथ बहोगे लाइफ में। कंट्रोल नहीं रहेगा, डिपेंडेंसी नहीं रहेगी लोगों पे कि एक दूसरे को डिपेंडेंट बना लिया है यार, आप वही नहीं। धीरे धीरे फिर छूटती चली जाती हैं चीजें। नहीं भी छोड़ोगे आप तो भी चीजें छूट जाएंगी। तो जो लोग भी अर्थ की कॉन्शियसनेस में अभी योगदान दे रहे हैं, अभी उनको अभी एक्चुअली में कोई योगदान नहीं दे रहा, अभी सिर्फ योगदान जो दे रहे हैं वो संत महापुरुष लोग हैं। अभी प्रेमानंद जी महाराज हैं, हमारे जितने भी संत महात्मा हैं, जो लोग एक्चुअल में बता रहे हैं कि आपको भक्ति और नाम जप करना कितना जरूरी है, खुद से जुड़ना कितना जरूरी है। तो अभी इन लोगों का योगदान है। बट आने वाले लोगों के लिए उन लोगों को इस हिसाब से तैयार किया जाएगा, जो रिलेशनशिप में तैयार होगा वो रिलेशनशिप को हील करेगा, रिलेशनशिप में लोगों को गाइड करेगा। जो करियर के लिए तैयार होगा वो करियर में लोगों को गाइड करेगा, और लाइफ को लेके एक परसेप्शन देगा। और आपको उस प्रॉब्लम से भी क्योंकि अब जो समय चलेगा फिर वो बहुत लंबे समय के लिए कैरी होगा। अभी जो समय चल रहा है वो बहुत छोटे समय के लिए है, तो छोटे समय में अभी यूनिवर्स तैयार कर रहा है। बट आने वाला समय जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, फिर क्योंकि फिर एक साइकिल है ना, फिर उसको ब्रेक करना है, तो उसमें समय लगेगा। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।